खान साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपके घर के बाहर हंगामा आ रहा है, हम सब ने देखी अपनी टीवी स्क्रीन्स पर भी। आपके घर के अंदर क्या हालात हैं? ये सारे शेल्स पड़े हैं, ये जरा देख लें। पहले ये देख लें कि ये सारे गैस शेल्स घर के अंदर से हमने उठाए हैं। तो बहरहाल मैं मेंटली तैयार हूं कि किसी तरह आज उन्होंने पूरा जोर लगाया हुआ है तो, और रेंजर्स को भी बुला लिया है। अब ये है कि पाकिस्तानी फौज को ये जुल्म ये अब हो रहा है कि पाकिस्तानी फौज को डायरेक्टली पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का आमना सामना करवा रहे हैं। आपके मुखालिफिन बार बार आप पे तनकीद कर रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले भी मरियम नवाज ने कहा कि आप जेल जाने से डरते हैं। आपको लगता है कि जेल ना जाने से, ये इस वक्त गिरफ्तारी ना देने से आपकी जो सियासी मुहिम है उसको नुकसान पहुंचेगा? कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो अपने वालिद साहब को पहले याद कर लें कि 2 दफा इस मुल्क से झूठ बोल के बाहर भागे हुए हैं। आप बार बार कस्टोडियल टॉर्चर की भी बात करते हैं। आपको डर है कि अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो आप पे किसी किस्म का टॉर्चर होगा? जेल में क्या होता है मुझे तो नहीं पता। तैयार हूं मैं जेल के लिए, हर चीज के लिए तैयार हूं। इंसान को होना चाहिए हर चीज के लिए तैयार। आपको अरेस्ट करने की सूरत में आपकी पार्टी की क़यादत कौन संभालेगा? आपकी जगह कैंपेन कौन चलाएगा? मैंने एक कमेटी बना दी है जो संभालेगी सब कुछ मेरे बाद। और उसके अंदर हमारे जो एक डे टू डे रनिंग करेगी और फैसले करेगी। आपको लगता है कि सारी सिचुएशन में एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व्ड है या नहीं है, या उनको इन्वॉल्व होने पे फोर्स किया जा रहा है? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट के बगैर ये तो एक दिन ना गवर्नमेंट में रहे, ये तो एक दिन नहीं रहेंगे जब ये पीछे से उन्होंने हाथ उठाया। और मुझे अफसोस ये लग रहा है कि नवाज शरीफ से जो वादे किए गए थे वो ये वादे पूरे किए जा रहे हैं। जबकि जब ये आर्मी चीफ की तैनाती हो रही थी तो तब जो मुझे तो ये लग रहा है, और ये इतना अफसोसनाक चीज है कि कौन सा मुल्क है जो कि अपने मेन फौज और अवाम के बीच में इतना बड़ा फासला पैदा कर देता है। और अब रेंजर्स आएंगे तो क्या होगा? सारी कौम को तो सामने आ जाएगा ना। मेरा क्या होगा? मैं जेल में चला जाऊंगा। खान साहब, पीडीएम का समझ आता है कि आपके डिसअपियर होने से, सीन से उनको फायदा होगा। आर्मी चीफ को क्या फायदा हो सकता है? देखिए, मुझे कोई समझ नहीं है इसकी। मैं खुद हैरान हूं कि ये तो अजीब ही कोई माहौल बन गया पाकिस्तान में। लेकिन मुझे इस आर्मी चीफ की नहीं समझ आ रही कि वो क्यों बैक कर रहे हैं। क्या उनको समझ नहीं आ रही कि हमारे इदारे को नुकसान पहुंच रहा है? क्या ये समझ नहीं आ रही कि यानी मुझे, आप अगर मेरे से पूछे क्यों है, शायद कोई वादा किया हो जिस तरह नवाज शरीफ से। प्रीवियस आर्मी चीफ के साथ आपकी मीटिंग्स अरेंज की थी कि सूरत हाल बेहतर हो सके। क्या मौजूदा आर्मी चीफ के साथ भी बातचीत की, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत की, कहीं कोई कोशिश की जा रही है आपकी तरफ से? कोई कोशिश नहीं की जा रही, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी हमेशा अपने रास्ते खोलती है। और क्या चाहती क्या है? मैं जनरल बाजवा से भी क्या मिलकर क्या कहा था? इलेक्शंस करवा दो, मुल्क को बचा लो। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमी तो स्टेबलाइज नहीं करने लगी। तो मैं बाजवा से भी ये कहा था, इनको भी हम यही मैसेज पहुंचा रहे हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या इनको नहीं नजर आ रहा जो सबके लिए एक ऑब्वियस सी चीज है। 2018 के जब इलेक्शन हुए थे तो उसमें नवाज शरीफ जेल में थे। आपको लगता है कि अभी अगर इलेक्शन होते हैं और अगर आप जेल चले जाते हैं तो उस वक्त की पीएमएलएन की तरह आपकी पार्टी भी कामयाब नहीं हो पाएगी इलेक्शन में? देखिए, नवाज शरीफ को जेल हुआ था पैनमा की इंटरनेशनल इंकशाफ पैनमा पेपर्स में। जेल में जाना भी जेल होता है ना। जेल में अगर आप जाएं कि आपने मुल्क का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क से बाहर और बड़े बड़े महंगे फ्लैट्स में रहो और एक रसीद ना दिखा सके, तो वो अवाम का रद्द अमल आता है। अवाम आपके साथ नहीं खड़ी होती। लेकिन जेल में इसलिए डालना इमरान खान को कि जनाब कोई 80 में से कोई केस इसके ऊपर आ जाए, और कोई केस भी एक केस नहीं है। तो जब पब्लिक मानती नहीं है, पब्लिक मुझे 50 साल से जानती है, 50 साल से पाकिस्तान कौम जानती है मुझे, तो क्या लोग मान लेंगे इन चीजों को कि इमरान ने कत्ल कर दिया वो जिले शाह को? या वो मान लेंगे कि इमरान खान ने कोई गद्दारी कर दी पाकिस्तान से, या ब्लास्फेमी कर दी, या दहशतगर्दी कर दी? क्या लोग मान जाएंगे? तो इससे तो नुकसान इनको है, मुझे नुकसान नहीं कर रहे जेल में डाल के। आप बार बार एस्टैब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं। आप अगर पावर में आ जाते हैं तो आप कैसे यकीनी बनाएंगे कि एस्टैब्लिशमेंट सियासत में इंटरफेरेंस ना करे? देखिए, वो जो पाकिस्तान अब जिस दलदल में फंस गया ना और फंसा दिया गया, इसमें से अगर हमने इसको निकालना है ना, तो एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एक गरीब और अमीर मुल्क में जो फर्क है, वो है रूल ऑफ लॉ, इंसाफ, कानून की हुक्मरानी।
جب تک پاکستان کے اندر ایک طبقہ، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے یہ NRO والے سارے چور ہو، جب تک، یا یہ قبضہ گروپ ہو، جب تک یہ قانون کے اوپر رہیں گے اور طبقاتی قانون رہے گا کہ عام لوگوں کے لیے ایک قانون اور ان کے لیے دوسرا، یہ ملک آگے نہیں اب بڑھ سکتا. تو وہ جب تک ہم رول آف لا نہیں لے کے آئیں گے، پاکستان اب اس دلدل سے نہیں نکل سکتا.